तुम उस YouTube की ही पोंछ पकड़े बैठी हो। इस सोशल मीडिया पर ही धज्जियां उड़ाएंगे जो कि आज तो वाहवाही जो है वो लूट कर ले गई दुपट्टा। बेटियों को सर पर भी आप चढ़ाते हो। अब ये जिम्मेदारी जिन्होंने उठाई थी तुम पुत्तन, तुम वही हो बड़ी की जीजी का सहारा लेकर मिस्टर रॉय मिस्टर करने वाली हो सोशल मीडिया पर। ये क्योंकि गलतियां दोनों ने करी, ज्यादा डिप्रेशन मोड पर चली जाती हैं। वो ड्रामे करने बंद करो। इसका शराबी पति शराब पीकर हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। भरपूर 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 लाइक कर दो इस वीडियो को। इतने लाइक कर दो ना कि मतलब पुत्तन तक भी ये पहुंच जाए वीडियो, और पुत्तन के चाहने वालों तक भी पहुंच जाए। क्योंकि ये जो है वीडियो शायद उनकी उन लोगों के अंधभक्तों की आंखें खोल दे कि जिन लोगों को बहुत कुछ नहीं पता। सिर्फ पुत्तन ही नहीं, यहाँ तो अब नन्नू भी उसी लाइन पर चल पड़ा है। देखिए, मैंने पहले बोला है हम किसी के सपोर्टर नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो हो रहा है वो वीडियो देखने के बाद हम लोग जो है अपना ओपिनियन देते हैं, या फिर कह दें अपना रिएक्शन देते हैं। तो रिएक्ट करना तो अब बनता है। तो जी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप लोगों के बच्चों को सद्बुद्धि दे, विद्या में आगे करे और सही सोच और सही दिशा मिले आप सबको। तो यही कहना चाहती हूँ मैं। तो जी करते हैं वीडियो का आगाज। तो जैसा कि आप लोगों को पता लग ही गया है कि कल पुत्तन का लेट नाइट वीडियो आया, ठीक है, और उससे पहले नन्नू के दो एपिसोड आए हैं। नन्नू का एक जो इवनिंग वाला एपिसोड था जिसमें उसने कुछ एक्ट प्ले किया था, उसने ये कुछ बताने की कोशिश की थी कि यूट्यूब की जो माता है, यानी कि यूट्यूब की जो जननी है, बार बार वो मतलब अपनी बात से हट रहा था। तो उसने कुछ धार्मिक स्थलों का नाम भी लिया था जिसमें उसने ये कहा था कि वो वहाँ भी गया, वहाँ भी उसने माथा टेका। लेकिन ठीक है, उसको वो चीज़ें कहनी चाहिए थी या नहीं कहनी चाहिए थी, ये उसको बाद में गिल्ट फील हुआ होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें तो पुत्तन की ओर से भी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। पुत्तन ने कहा कि मेरे को आकर ले जाओ, है ना। नहीं 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 नहीं, कहती पुत्तन कि आप उनको जाकर बोलिए कि वो आकर मुझे ले जाएं, है ना, मेरा पति मेरा ही रहेगा। जाओ फिर मम्मी जी आप समझाइए कि मेरा पति मेरा ही रहेगा। नहीं, मम्मी क्या करेगी? पहले क्लास जो है हम लगाते हैं नन्नू की, फिर बात करते हैं पुत्तन के ऊपर। सबसे पहले तो मैं नन्नू के लिए तो यही कहना चाहूँगी कि माता रानी ये माता रानी वो, लेकिन मैं कहती हूँ कि तुम्हें अपने थोड़ा सा वर्ड्स पर ध्यान देना चाहिए था। तुम्हें प्रॉपर एक स्क्रिप्ट लिख लेनी चाहिए थी। भाई तुम इतने सालों से YouTube पर हो, दूसरा तुम इतने जो मोटू स्क्रिप्ट राइटर है उसके तुम सांडू भाई हो, है ना। तो उनकी जो YouTube की वो जननी है, जो आपकी क्या कहें बेटर हाफ है, अभी तक तो है ना। तो उससे आपने ये भी ना सीखा कि स्क्रिप्ट लिखकर ही काम किया जाना चाहिए और वर्ड टू वर्ड वैसे ही बोलने चाहिए। जहाँ पर भूले वहाँ पर कट लगा दो, नहीं तो करके अपनी थूक गटकने लग जाओ, ये कुछ करना था, है ना। लेकिन नहीं, सीधे सच्चे जो इंसान होते हैं ना, उनको स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोगों को कोई स्क्रिप्ट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशली मुझे तो, मैं कोई पॉइंट भी नोट नहीं करती हूँ, तो डायरेक्ट आकर सामने ठाठा ठाठा करके बोल जाते हैं, ठीक है। जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगी, फिर वो चाहे नन्नू है, चाहे पुत्तन है, चाहे फिर कोई भी बना रहे, हमें मतलब नहीं है। हम अपना ओपिनियन रखेंगे, हमें अपना ओपिनियन रखने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जहाँ पर हम गलत होंगे ना, आप लोग भी आकर हमें बोल सकते हो। आप लोगों को भी पूरा हक है कि कमेंट सेक्शन में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर से रखो। अपना हक कभी नहीं गंवाना चाहिए, है ना, अपना हक लेकर रहना चाहिए। तो जी नन्नू ने जो कहा कि माता रानी मैं तो यहाँ गया, माता रानी मैं तो वहाँ गया। अरे भाई, यूट्यूब की जननी कह रहे थे ना, ये जो खुद को यूट्यूब की जननी मानकर चली हुई हैं, इनका कहना है कि यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का हक है, इन्हीं की सब जगह से ब्रांचेस ओपन होंगी, लेकिन जो हेड ब्रांच है यानी कि जुठियंका बीबी है ना, वो जैसा कहेगी वैसा ही होगा। सो वैसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है।
आप लोग कौन होते हो किसी को पोषण देने वाले? आप लोग कौन होते हो किसी को कुछ खिलाने पिलाने वाले? आप लोग कौन होते हो किसी को मतलब फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले? तो ये उसकी किस्मत में था कि तुम्हें उसकी किस्मत में नन्नू की लिखा था कि तुम्हें उसकी घर जाना है बहू बन के, उसकी पत्नी बन के। सो तुम जगत जननी, तुम पहुंची वहां पर, ठीक है। और साथ साथ नन्नू, दोनों को ही हम लोग कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जहाँ फिर जो दोनों ने ही जो कल गलतियां करी हैं, कल रिसेंट जो हुई हैं लेटेस्ट गलतियां, उसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ अभी। तो जी ये जगत जननी जो है इस समय पुत्तन है ना, तो पुत्तन ने कहा कि अगर मैं इतनी ही गलत होती तो मैं आपके यूट्यूब पर आपकी हेल्प ना करती, यूट्यूब चैनल को लेकर मैं हेल्प ना करती। तो मैं पुत्तन से पूछना चाहती हूँ, नहीं मतलब फिर इसका ये हुआ कि तुम बहुत ज़्यादा गलत हो? नहीं, तुम थोड़ी गलत नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा गलत हो। मतलब यूट्यूब ही वो जड़ है जिस वजह से तुम लोगों की लड़ाइयाँ शुरू हुई, और आज भी तुम उस यूट्यूब की ही पोंछ पकड़े बैठी हो, ठीक है। क्लियर कट बात है, ठीक है। एक नॉर्मल लड़कियां जो हैं ब्याह कर दूसरे घर में जाती हैं, उनको भी बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन धीरे 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 जिंदगी ठीक हो जाती है। तुम्हारी माता जी ने भी काफ़ी कुछ झेला होगा, है ना, और काफ़ी स्ट्रगल किया उन्होंने अपनी लाइफ में। ये तुम लोगों ने भी देखा, दुनिया भर ने कितनी बातें करी, तुम्हारी खुद की माता ने कहाँ कहाँ चुप रहकर गुजारा किया। फाइनली आज वो इस मुकाम पर है कि वो रिटायरमेंट लेकर ही घर आई हैं। अपने बच्चों को भी उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया। क्या सीखा बच्चों ने? कि माँ ये कहती रही कि दुनिया, कहते ना कि दाती के धंधे एक तरफ, दुनिया के दो तरफ। दुनिया ना इधर की है ना उधर की है ना। लेकिन ये वो लड़कियां कह दें, औरतें कह दें कि जो कहते हैं ना कि दुनिया से, लोगों से अपनी बातें, घर की घरेलू बातें छुपा कर चलो, है ना, किसी को पता ना लगे। लेकिन ये कहती सोशल मीडिया पर ही धज्जियां उड़ाएंगे, जो कि आज भी पुत्तन बाज नहीं आई। ब्रेकअप किया सोशल मीडिया पर किया, शादी की सोशल मीडिया पर करी, एक गलती से कुछ ना सीखा, दूसरी गलती फिर से की, तीसरी गलती करी, चौथी गलती करी, पांचवी गलती करी, केसेस लगाए, ऑन कैमरा लगाए, सारी चीज़ें बोली कि वो शराब पीकर आया, गली से निकला तो मैंने जो है इसलिए उसके ऊपर और अपने कज़न ब्रदर के ऊपर कंप्लेंट करी। जिन्होंने कभी इन लोगों के ऊपर एहसान किए उन लोगों को भी इन्होंने इग्नोर कर दिया, कुछ लेना देना नहीं। जिनसे खून का रिश्ता है उनसे भी कोई लेना देना नहीं है ना। अच्छा जी, फिर जी पुत्तन एक चीज़ और बताओ कि इतना अत्याचारी ससुराल, इतनी स्ट्रिक्ट मॉम इन लॉ, ठीक है, कितना भी मॉम इन लॉ स्ट्रिक्ट हो जाए, आज तो वाहवाही जो है वो लूट कर ले गई। दुपट्टा इसलिए वाहवाही लूट कर ले गई क्योंकि उसने जो पॉइंट टू पॉइंट बात रखी है ना, जिसमें उसने करके थूक नहीं गटकी, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल रही थी, वो आंख से आंख मिलाकर बात कर रही थी। उसने बिल्कुल सही बोला कि माँ तो लाड प्यार में बड़ा करती हैं, माँ की कितनी बातों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो मॉम इन लॉ होती है, जो सास होती है, वो स्ट्रिक्ट होना उनका इसलिए ज़रूरी होता है कि एक्चुअली में वो पत्थर, जहाँ कहते हैं एक पशान जैसे, वो हमें सॉलिड बना देती है, मजबूत बना देती हैं दुनिया से लड़ने के लिए, हालातों से लड़ने के लिए, ताकि आप सिर्फ घर गृहस्थी में घुसे नहीं रह जाओ। आपको कल को जरूरत पड़े तो अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाओ, काम भी करके दिखाओ। और एक औरत ही होती है जो दुर्गा भी बनती है, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि नन्नू का कल की ओवर एक्टिंग जो है ना, नन्नू की कुछ ज़्यादा हो गई, इसलिए नन्नू के तो 50-50 रुपए कटेंगे। तो यहाँ पर कुछ स्पॉटर आके मेरे को भी कुछ लिख रहे हैं। देखिए, स्पॉटर तो मैं कहती हूँ होते ही नहीं है, ना कोई स्पॉटर होते ना कोई हेटर होते हैं। सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी को किसी वजह से पसंद करता है, ना पसंद करता है, सबकी अपनी ओपिनियन होती है, इसलिए कमेंट सेक्शन में वो अपनी बात रखते हैं। फिर भी मैं यही चाहती हूँ कि बात और लहजा अपना इतना तीखा ना रखें कि सामने वाले को हजम ना हो, है ना, इतना रखें पोलाइटली, सामने वाले के सामने अपनी बात रखें, ढंग से रखें।
और नन्नू की जो ओवर एक्टिंग लास्ट में हो गई ना कि माता रानी को लेकर या धर्म को लेकर, ठीक है तुम्हारी आस्था, मतलब तुमने कहीं ना कहीं आहत तो किया है, ठीक है नन्नू, तुम प्रॉपर पॉइंट नोट कर लेते, स्क्रिप्ट लिख लेते, यूट्यूब की जननी कहकर बार बार उसको कहते बुलाते तो वो सही रहता। यहाँ पर तुम किसी का कंपैरिजन नहीं था, पुत्तन का कंपैरिजन किसी के साथ भी नहीं है, पुत्तन का कंपैरिजन झूठी के साथ भी नहीं है, पुत्तन का कंपैरिजन दुपट्टा के साथ भी नहीं है। पुत्तन खुद में ही अकेली ही एक ऐसा पीस है कि ना तो उसके जैसा कोई अभी होगा ना हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो इंसान गलतियों से ना सीख करके बार बार वही गलतियां करता है उसको क्या कहा जाएगा। सास स्ट्रिक्ट थी, ये चीज इसने कल बोली है, लेकिन उससे पहले सास क्या क्या नहीं थी वो भी इसने बना दिया, कैरेक्टर लेस भी बनाया सास को। डिप्रेशन तो मैं आपका दूर करूंगी, ये सारी चीजें भी बोली क्योंकि ये खुद डीप डिप्रेशन में है, इसको पता ही नहीं लगता इसको कब क्या क्या बोलना है। अब कहते ना, मैंने हमेशा से ये बोला कि पुत्तन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, और मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होती अगर पुत्तन का घर बस जाता, ये दोनों लोग एक हो जाते, ठीक है। और मुझे तो लोग जहाँ तक आकर लिखते थे कि डिम्पल जी आप एक बार जाइए इन दोनों का घर बसा दीजिए, तो मैं कहती हूँ कि आज भी अगर मुझे मौका मिलता है मैं यहाँ से ही पहुँचती हूँ, ठीक है भैया, इतना तो रुआब है अपना, इतना तो दबदबा है, ठीक है। पुत्तन तक वो चीज़ें नहीं है, पुत्तन तक को वो नहीं पता, लेकिन दुपट्टा से भी रिश्तेदारी निकाल लेंगे, इतना दमखम तो रखते हैं, ठीक है। जलंधर वाले सब जानते हैं, जलंधर के बाहर वाले भी जानते हैं, लेकिन हमें वो चीज़ें नहीं करनी। लेकिन मैं हर बार एक चीज़ बोलती रही हूँ कि दो सिर जहाँ मिलते हैं, जहाँ भाई किसी का घर बसता है ना तो बसने दीजिए, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं। लेकिन किसी का घर खराब करना ना, किसी का घर बसा बसाया खराब करना, उससे बड़ा पाप कोई नहीं। तो वो पाप जो है वो झूठी निकला है, वो पाप वो है जो कि इसके खुद के जो कहती ना फरिश्ते उन्होंने किया है, वो पाप जो है वो इन्होंने भी किया है, इनके खुद की माता जी ने भी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने सोशल मीडिया पर देखी हैं, तो हम लोगों ने अपनी ओपिनियन रखी है। बिहाइंड द सीन क्या रहा हमें कोई मतलब नहीं, हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या सीन रहा क्या नहीं रहा। हम तक बातें पहुंच भी जाएं तो हम इग्नोर करते हैं उन बातों को, हम सिर्फ वही बात करते हैं जो सोशल मीडिया पर दिखाई जाती है। आज मुझे बड़ा गुस्सा भी आ रहा था इस बात को लेकर, जो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि अरे बेटियां ये बेटी, अरे बेटियां 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 करके बेटियों को कमज़ोर भी आप ही लोग बनाते हो, बेटियों को सर पर भी आप चढ़ाते हो। बेटियों की गलतियों पर पर्दे डालना बंद करो, ठीक है। इन्हीं बेटियों के चक्करों में कहीं ना कहीं रोल दिया है तुम लोगों ने अपने लड़कों को भी। आजकल बच्चे कितने हैं, दो दो सबके, या फिर किसी का एक एक बेटा है या बेटी है, एक एक बच्चा है, ठीक है, उसी को नहीं पाल पाते। और आज पुत्तन बात कर रही है कि हम दोनों चाहते हैं कि मतलब दोनों नहीं, मतलब ये चाहती हैं कि हम दोनों मिलकर अपने बच्चे को पालें। नहीं, अब ये जिम्मेदारी जिन्होंने उठाई थी तुम्हारी बड़की जीजी ने, अभी भी होम पेज पर सॉरी उसके चैनल को अगर आप सर्च करें तो सामने वही वाली वीडियो आ जाती है, जिम्मेदारी उठाई है तो निभाएंगे, जिसमें कि चिंटू भी साथ में उसने छाती पर लिटा रखा है। तो वो कहाँ चले गए, वो उठाते ना जिम्मेदारी, कहाँ है मोटू, है ना। तो ये सारी चीजें पुत्तन तुम वही हो जो बड़की जीजी का मतलब कि कहते ना बड़की जीजी के पीछे खड़ी होकर, बड़की जीजी का सहारा लेकर अपने पति को ओए मिस्टर करने वाली हो सोशल मीडिया पर। अरे तुम ऑफ कैमरा जूते भी मारो ना पति को, कोई देखने आने वाला नहीं है। वो तुम्हारी गुतनी भी पकड़ के दो बार जो संजय दत्त वाले ना वो घुमा दे ना, कोई देखने आने वाला नहीं है, क्योंकि गलतियां दोनों ने करी हैं, ठीक है। कोई शॉर्ट टेम्पर है, दूसरा बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर है, और पुत्तन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन मोड पर चली जाती है, क्योंकि पुत्तन ऑलरेडी पहले डिप्रेशन से निकली नहीं थी, ठीक है। तो उसने आगे जो भी डिसीजन लिया, जैसा भी रहा इसका एक्सपीरियंस, तो
तो वो सारा कुछ उल्टी इसने यही सोशल मीडिया पर करी है और सो अभी तक वो कर रही हैं। जब पुत्तन बात करती है ना, तो पुत्तन हो कोई और हो, जब बात करते हो ना कैमरा से आंख मिलाकर करो। जब पुत्तन ऐसे इधर उधर हम चाहते हैं ऐसे, वो ड्रामे करने बंद करो, वो सब ड्रामे हैं। आंख से आंख मिलाकर बात करो, जो तुम लोग कर नहीं पाते हो। कभी मुंह छुपा लेते हो क्योंकि मुंह दिखाने लायक ही नहीं हो, तुम वही हो ना। आज भी वो मेरे पास एपिसोड इसका सेव पड़ा है जिसमें इसने ये चीज़ बोली है कि भाई इसका शराबी पति शराब पीकर ललकारे लगा रहा था, है ना, हुड़दंग मचा रहा था इसके कजन्स के साथ, है ना, खूब ऊंचे ऊंचे गाने लगाए हुए थे। उससे तुम इतना डर रही, आज उसी घर में जाने को बैठी हो। आज वही सास अच्छी भी लग रही है कि तुमने 4 बार बोला नमस्ते मम्मी, नमस्ते मम्मी, मम्मी ने जवाब नहीं दिया, तो तुम्हें पहली बार में जवाब नहीं दिया, दूसरी बार तुमने नमस्ते बोला तो तुम्हें समझ में ना आई बात कि वो तुमसे नाराज है। सबसे पहले तो तुम मम्मी को मनाती। और अब जो बातें कल इसने कहा कि पहाड़ों में घुमा होटलों में घुमा फिरा कर ये वापस मुझे छोड़ जाते थे, है ना, नन्नू के लिए बोला, तो ये गलती पर मैं एग्री करती हूँ 110%। अब चाहे नन्नू का मुंह बने तो चाहे कुछ भी हो, मैं जो क्लियर सही और कहते ना गलत का साथ तो बिल्कुल नहीं, जो सही है वही बोलूंगी, जो हम लोगों ने भी देखा था। इवन हम लोगों ने नन्नू को भी कमेंट किए थे और अपने एपिसोड में भी ये चीज बोली थी कि तुमसे एक पत्नी ना संभाली गई, ठीक है। अभी तुम्हें एक मौका तुमने पति पत्नी ने एक दूसरे को दिया है। पत्नी ने भी अपनी माँ तक को नहीं बताया, ठीक है। उसको शाम को माताजी को जब वो घर आई तो माताजी को पता लगा ऑफिस से आने के बाद कि भाई पुत्तन नहीं है, तो गुलाब चंद ने बोला कि मम्मी वो सहेली के यहाँ गई है, लेकिन सुबह की गई है, शाम हो गई वो आई नहीं। तो बाद में पता लगा, मेरा एपिसोड आज भी है, पब्लिक ही है, जिसमें मैंने बोला कि वो मूंछों वाली सहेली तो नहीं, तो ये मूंछों वाली सहेली नन्नू ही था। तो डायरेक्ट ये लोग शिमला पहुंचे, अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी इन लोगों ने मनाई, सेलिब्रेट करी। उस पर पुत्तन की क्या वर्डिंग थी, एक तो ये स्टार्टिंग नेगेटिव से करती है, बाद में ये पॉजिटिव बोलती है। तो जो नेगेटिव है पहले तथास्तु हो चुका होता है, अब पॉजिटिव करने के लिए इसको बहुत समय आएगा, ठीक है। अब पॉजिटिव होगा या नहीं होगा वो बाकी की बातें हैं, क्योंकि चीज़ें इतनी खराब हो जाती हैं कि वो फिर बातें बनती नहीं हैं। तो इसने स्टार्टिंग में ही वो पेस्ट्री कट करते हुए अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पर बोला कि कल को हम पता नहीं कहाँ होंगे, लेकिन आप लोगों को ये बात मैं क्लियर कर दूं कि डाइवोर्स तो हमारा नहीं होगा। ये तो तुम डे 1 से कहती आई हो, लेकिन बड़की जिज्जी का सहारा लेते हुए तो तुमने ये कहा था हक लेकर रहेंगे, है ना, चाहे 40 साल लग जाए। तो अब 40 साल का इंतज़ार कर लेती ना। अब 40 साल का इंतज़ार करेगी तो पुत्तन तो हो जाएगी 73 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि 33 की है पुत्तन। अरे 33 की ये भी है, 33 की झूठी भी है, कंफ्यूजन। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो नन्नू की ओवर एक्टिंग, नन्नू का ओवर कॉन्फिडेंट होना भी, और पुत्तन का झूठ पर झूठ बोलना भी हमें हजम नहीं हो रहा वाक्य में ही, ठीक है। क्योंकि नन्नू कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है और पुत्तन झूठ पर झूठ बोलती हुई नजर आ रही है। तो पुत्तन को किसी ने भी कभी भी नहीं रोका मांग भरने से, तो उसके लिए पुत्तन तुम रेगुलर मांग भरो ना। हिमाचल में तो हमने देखा, इवन इनके ताई जी को भी देखा है कि वो डेली ही सिंदूर लगाती हैं, क्योंकि ये पंजाब में तो है नहीं कि पंजाब में तो हमारे ये है ना कि लगा लिया नहीं लगाया, कभी बिंदी लगा ली कभी नहीं लगाया, क्योंकि हर जगह का अलग अलग हिसाब होता है। तो वही चीज़ें हम लोगों में भी है, लेकिन पर हाँ रिचुअल्स हमें वही फॉलो करने चाहिए जो हमारी इन लॉज फैमिली में चलते हैं। तो पुत्तन के तो खुद के ताई जी भी मांग भर कर रहते हैं, पुत्तन की खुद की भाभी भी मांग भर कर रहती है, लेकिन ये दोनों बहनें नहीं भरती हैं मांग। लेकिन कल पुत्तन ने जो डोट लगाई थी ना, वो मांग भरना नहीं होता, वो डोट लगाना होता है, ठीक है। तो इसने इसलिए डॉट लगाई थी कि मम्मी जी बाहर खाना बना रही हैं और जैसे ये बाहर जाएगी वो डॉट जो है वो ये साफ कर लेगी, ये कहेगी अरे कुछ नहीं बस ऐसे मच्छर वच्छर ने काट लिया, है ना, ऐसा कुछ। बिंदी बिंदी उतार के शीशे पर लगा जाएगी। वो तो वीडियो बनाने के लिए ये सारी चीज़ें करी थी पुत्तन ने। तो पुत्तन को कभी भी किसी ने नहीं रोका और ये बिंदी लगा के प्यारी लगती है। मेरी देखिए जो भी बातें होती हैं ना,
क्लियर कट होती हैं, साफ सुथरी होती हैं। जो मैं जुबान होता है मेरे, वही मेरे दिल में होता है। ठीक है, झूठ हमें बोलना आता नहीं है, झूठ हम बोलेंगे नहीं, किसी एक के फेवर में बात करेंगे नहीं। फिलहाल गलतियां दोनों ओर से ही हो रही हैं। ओके जी। रही बात मम्मी जी की, मम्मी जी ने जो कुछ भी कहा है कि पुत्तन ही बहू रहेगी उनके घर की, तो ये मम्मी आज से नहीं कह रही हैं। जब मम्मी जी ने वैष्णो माता भी जाना था, वो कहते थे फैमिली के साथ जाएंगे, और साथ में फैमिली मतलब उन्होंने बोला बहू भी होगी और बच्चा भी होगा, चिंटू, है ना, ये चीज़ें भी बोली थी उन्होंने। तो मम्मी जी इतनी बुरी नहीं थी। तो मम्मी जी को अगर वाकई में ही तुम्हारे नेचर का वो कहते ना पता कर लेती ना वो पहले अच्छे से, तो वो कहती कि चलो इग्नोर करो भैया, इसको क्या ही सिखाना, इसको वक्त सिखाएगा, है ना। जो बच्चे नहीं मानते, नहीं सुनते ना, फिर इंसान छोड़ देता हालात पे कि इसको वक्त सिखाएगा। अब पुत्तन को ये हो गया कि भाई मम्मी को भी कहीं आना है जाना है, लेकिन मेरी वजह से ये लोग बंद के रह गए, बच के रह गए। ठीक है। और रही बात इसकी भाभी सा की, जाने की दुपट्टा की, उसका घर बसाने में अगर किसी का हाथ है तो वो उसकी मम्मी का है। तो क्या कहा उसकी मम्मी ने कि उसकी मम्मी ने तो ये कह दिया कि हमें बहुत अच्छा लगा भैया, तुम्हारे ससुराल की ओर से कभी भी कोई शिकायत नहीं आई। लेकिन दुपट्टा झूठ नहीं बोल पाती। दुपट्टा क्या बोली, इस बार शिकायत नहीं आई, मतलब पहले उसकी भी शिकायतें आती रही हैं, लेकिन दुपट्टा की मम्मी का पूरा हाथ है, उसकी दादी का पूरा हाथ है उसका घर बसाने में। और तुम वो सिस्टर्स हो जो कभी अपनी माँ का भी नहीं सुनती, बिल्कुल भी नहीं सुनती। क्योंकि अगर सुनती होती ना तो जुठियंका वो लाइव ना करती जब मोटू बैठा टाइप टिक 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 करता रहा और साथ में लीचड़ बैठा है। ठीक है। और लीचड़ की आईडी से लाइव करी गई, उसके ही अपने खुद के चैनल से नहीं करी उसने, जुठियंका ने लीचड़ के चैनल से लाइव किया और लीचड़ को ही बोलने ना दिया। जब लीचड़ ने ये चीज़ बोली कि छोटा जीजा, नन्नू जीजा भी इस घर में उतना ही हकदार है, तो इस बात के लिए जुठियंका चिढ़ गई। फिर जुठियंका ने क्लास लगाई और जुठियंका का साथ दिया खुद की डीजे मॉम ने, मदर इंडिया ने। डीजे मॉम कहना मुझे अच्छा लगता है, मैंने नाम रखा है मदर इंडिया। ठीक है। तो नाम के साथ इंसाफ करना मदर इंडिया, क्योंकि मदर इंडिया ने कहा था जुठियंका को कि तुम माफ़ी मांग लो, तो जुठियंका ने बोला नहीं। ये सारा कुछ ऑन कैमरा हुआ है, हमें किसी से कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली हुई। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अपनी सारी वीडियोस पब्लिक करो ताकि आपके अपने व्यूअर्स को पता लगे एटलीस्ट कि आप लोगों के क्या फेसेस हैं, हमें क्यों बताना पड़ रहा है। ठीक है। क्योंकि हमारे खुद के चैनल है। अब रीयूनियन होगी, फैमिली की रीयूनियन होगी, जहाँ हस्बैंड वाइफ की रीयूनियन होगी, या फिर रीयूनियन किसी और के साथ होगी, इसका क्या सीन है ये पता लगेगा आने वाले समय में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।